नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जहां हमारा टॉपिक चल रहा था छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन, जो कि हमने पहले देखा बौद्ध धर्म। अब बात कर रहे थे जैन धर्म की। वैसे हम कह सकते हैं जैन धर्म और दर्शन, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जहां जीके का प्रश्न संबंधित हो, जीके का सिलेबस संबंधित हो, वहां तो धर्म जैन धर्म आएगा, और जहां हम ये मानो कि उस धर्म के विचारों की चर्चा करेंगे, वहां पे आएगा जैन दर्शन, जो कि फिलोसॉफी के अंदर हम देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था जैन धर्म की स्थापना किस प्रकार से हुई, इसके 24 तीर्थंकर कौन थे उनके बारे में हमने देखा, और इसके 24वें तीर्थंकर जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, उनका जीवन परिचय देखा था हमने विस्तार से। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित भाग 2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, इस पे बने रहना अंत तक मेरे साथ। अच्छी प्रकार से इस क्लास को या इस वीडियो को देखना और सुनना, क्योंकि बहुत सी बातें मैं मौखिक भी बोलूंगा मेरे लाडलों, याद रखना। जो कि आप देखोगे जैन धर्म, आज हम बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत, शिक्षाएं एवं सिद्धांत के बारे में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, सबसे पहले संस्थापक, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा भी की थी कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, भगवान आदिनाथ भी जिनको कहा जाता है, वो संस्थापक थे, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं, जो कि कुल कितने 24। वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे वर्धमान महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भी कहे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन याद रखना, संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव उत्तर बनाना है, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वर्धमान महावीर स्वामी करना है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना की। किसकी की थी? जैन संघ की स्थापना किसने की? तो महावीर स्वामी ने की थी। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना है। उसके बाद में महावीर स्वामी के 11 प्रिय शिष्य, कितने? 11। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 11 प्रिय शिष्य कह दो या प्रमुख अनुयायी कह दो। महावीर स्वामी के 11 प्रिय शिष्य या प्रमुख अनुयायी थे, जिन्हें गणधर कहते थे। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। जो 10 गणधर शिष्य थे, उसके प्रमुख प्रिय, उनकी मृत्यु हो गई, और महावीर स्वामी के बाद केवल सुधर्महण या सुधर्मा जीवित था। तो ये नाम भी ध्यान रखना, जो जीवित रहा था और जो उसके बाद में ये मानो संघ का प्रमुख बना था और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है ना? आगे ना समझ में कि महावीर स्वामी के कुल कितने शिष्य, प्रमुख अनुयायी कितने थे? 11 थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। और कहा जाता है कि महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई थी, और महावीर स्वामी के बाद केवल एक, जो कि सुधर्मण, जिसका नाम हम कह सकते हैं सुधर्मा, जीवित रहा था और वही प्रमुख बना था, और ये मानो उसी ने प्रचार प्रसार किया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
उसके बाद में हम देख सकते हैं महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश विपुल चुल पहाड़ी पर दिया। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध ने कहा दिया था? सोचो, कहा दिया था? सारनाथ में दिया था। जबकि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश विपुल चुल पहाड़ी पर दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैन धर्म के त्रिरत्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन कंपटीशनों में बार बार पूछा जाता है। ये त्रिरत्न, जितने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इतने महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है जितने जैन धर्म के हैं। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, तो इनको तो जरूर तैयार करना। पहले सम्यक श्रद्धा या दर्शन, एक ही बात है, गौर करना। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र भी आ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्यक श्रद्धा या दर्शन अर्थात ज्ञान की प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। जबकि सम्यक ज्ञान, सत्य व सत्य का अंतर ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक आचरण या चरित्र अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो गौर करना, सम्यक श्रद्धा या दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। क्लियर है? आ गया ना समझ में? चलो तो आगे देखते हैं। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत माने हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है तीर्थंकरों के वचन। इनको माना है जैन धर्म ने ज्ञान के 3 स्रोत। इनको जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। वैसे ये जैन दर्शन का टॉपिक है, जो विचारों से संबंधित फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र में जो लगता है, लेकिन कई बार ये मानो जीके के अंदर भी पूछ लिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, हम क्या पढ़ रही हैं? हम जैन धर्म पढ़ रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। और जैन धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांतों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म की तरह ये भी ईश्वर को नहीं मानता है, अनीश्वरवादी है ये भी। गौर करो, जो कि आप देखोगे जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म का परम लक्ष्य निवारण है, मोक्ष है, सत्य की खोज है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, यह कर्म और सन्मार्ग से ही संभव है कि अच्छे कर्म करो और सही मार्ग पे चलो, तभी संभव है। महावीर स्वामी के 5 महाव्रतों में शामिल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। ये चारों तो जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, उन्होंने, और महावीर स्वामी ने इसके अंदर एक 5वां और जोड़ दिया। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहिंसा कहने का मतलब जीव के ऊपर हिंसा नहीं करना, सत्य कभी भी झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह संपत्ति का संग्रह नहीं करना कभी भी, और ऐसे चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य हम कह सकते हैं काम भावना या काम वासना से दूरी रखना। तो प्यारे विद्यार्थियों इन 5 के अर्थ भी ध्यान में रखना जो मैंने बताई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी के 5 महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। याद रखना। और अगर इनको गृहस्थ जीवन जो जीते हैं उनके लिए उन्होंने अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत, इन्हीं के आगे अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत बना दिए। तो अणुव्रत भी कितने हैं?
5 है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो गृहस्थी जो लोग हैं उनके लिए हैं वो 5 अणुव्रत है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करता है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों कि बौद्ध धर्म में तो हमने देखा था वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है, लेकिन जैन धर्म में नहीं किया गया है। जैन धर्म में नहीं किया गया, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एक ही वेरी मोस्ट लगाना है। सिद्धांतवाद एवं अनेकांतवाद जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान या कई जगह नव नाम भी आता है। गौर करना, सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है जो प्रमुख सिद्धांत है, जिसे सापेक्षतावाद भी कहा जाता है। जो कि याद रखना, स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अनेकांतवाद, अनेक प्लस अंत प्लस वाद, अनेक बहुत सारे, अंत का यहाँ पे वस्तु या धर्मों से है, और वाद तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वस्तु या ज्ञान के बारे में जो बात बताई गई है। सयाद, स्याद का अर्थ होगा वस्तु या ज्ञान। कहने का मतलब है कि आप देख सकते हो सापेक्षतावाद की कितना के ज्ञान है। कहने के लिए अपने ज्ञान को कितनी दृष्टि तक, एक प्रकार से छोटा ज्ञान है या बड़ा ज्ञान है। कहने के लिए छोटी सी वस्तु को देख करके हम अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, ये सही नहीं हो सकता, उससे भी बड़ा हो। जैसे कि इसके अंदर 7 सिद्धांत माने जाते हैं, जैसे कि स्याद अस्ति है, स्याद नास्ति नहीं है, स्याद अस्ति च नास्ति च है भी और नहीं भी है, स्याद अव्यक्तव्य कि अव्यक्त है, ये शायद हो सकता है। उसके बाद में स्याद अस्ति च अव्यक्त च है और अव्यक्त भी है। उसके बाद में स्याद नास्ति च अव्यक्त च नहीं है और अव्यक्त भी है, स्याद नास्ति च अव्यक्त च। इस प्रकार से सातों हम कह सकते हैं स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्त च है और नहीं है तथा अव्यक्त है। प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि इसको दर्शन में समझने की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी आप क्लियर कर लेना कि एक उदाहरण दिया जाता है, एक कहानी बताई जाती है कि 6 अंधे होते हैं। जैसे आप देख रहे हो इसमें 6 अंधे होते हैं एक हाथी के, जो अलग अलग अंग को पकड़ करके और अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना ज्ञान बताते हैं। जैसे जो पूंछ को पकड़ता है वो तो कहता है कि रस्सी के समान है, जो पेट को पकड़ता है वो दीवार के समान बताता है, जो पैर को पकड़ा है वो खंबे के समान बताता है कि हाथी तो खंबे के समान है, जो कान को पकड़े हुए वो सुपड़े के समान बताता है, जो सूंड को पकड़े हुए वो तो कहता है कि विशाल अजगर के समान है, कुछ कहते हैं नाली के समान है। कहने का मतलब है कि अलग अलग विचार दिए, लेकिन देखा जाए समग्र तो वह एक हाथी है। वो क्या, एक हाथी है। आया कुछ समझ में? कहने का लोग जितने प्रकार के लोग, उनके सामने जितना दृष्टिकोण वह उसी को अपना ज्ञान मान लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि इससे भी बड़ा ज्ञान होता है, समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि ये स्यादवाद क्या है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है स्यादवाद या अनेकवाद का संबंध किससे है, या इसे क्या कहते हैं, सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं या सापेक्षवाद भी कहते हैं, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इतना जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। स्यादवाद, स्यादवाद कौन से धर्म से संबंधित है? तो गौर करना, जैन धर्म से संबंधित है। समझ में तो आ रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों? हम बात करें जैन धर्म की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों को आगम साहित्य कहा गया है, जो प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा मतलब अर्धमगधी भाषा। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि जैन धर्म का जो साहित्य है ना, वो उसको क्या कहा गया? आगम कहा गया। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों को आगम, जो 46 माने जाते हैं।
कितनी संख्या है? 46। नोट करना, उससे पहले जो थे ना उसे पौरव कहा जाता था, उसे पौरव, जिनकी संख्या 14 थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगम, साहित्य और भाषा कौन सी? प्राकृत। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है, जैसे कि मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, केवल्य। तो इसके द्वारा उनको परिभाषित भी किया गया है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बनाया जा सकता है इनमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद में अनंत चतुष्टय के भाग भी है इसके अंदर 4, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। उसके बाद में जैन शब्दावली हम देख सकते हैं। सलेखना, जो उपवास द्वारा शरीर का त्यागना, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागा था सुलेखना पद्धति के द्वारा, सब कुछ खाना पीना छोड़ करके कमरे में बंद होकर के और अपने प्राण त्याग देना, उसे कहा जाता है सलेखना पद्धति। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कई बार ये नाम पूछा हुआ भी है। उसके बाद में आस्तर्वय, जो कर्मों का जीव की ओर प्रभाव होता है, उसे कहा जाता है। उसके बाद में संवर, जो कि कर्मों के प्रभाव को रोका जाता है, उसको कहा जाता है। उसके बाद में निर्जरा, जो कि संचित कर्मों को नष्ट होना, संचित कर्मों का नष्ट होना कहलाता है। थेरा क्या होता है? जैन पंथ का उपदेशक जो होता है उसे थेरा कहा जाता है। उपासना, जैन संतों के उपदेश स्थल होते हैं उनको उपासना कहा जाता है। वसादी, जो जैन संतों के निवास स्थल जो होते हैं उनको वैसादी कहा जाता है। उसके बाद में संथारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ग्रस्त जैनियों के द्वारा प्रण लिया जाता है उसे कहा जाता है संथारा, अपने प्राण त्याग देना एक प्रकार से ग्रस्त जीवन के जो होते हैं। इसके पीछे आपने देखा था कि हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में केस भी चला था इस प्रथा को लेकर के। संथारा प्रथा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, इतना तो जरूर याद रखना। उसके बाद में हम देख सकते हैं कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार जीके में पूछा जाता है कि कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। ये 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक तो है श्वेतांबर, जिसे तेरापंथी भी कहा जाता है। स्थूलबाहु, जो इसका अध्यक्ष बना था, ये इसने अलग किया था, प्रमुख था। और दूसरा है दिगंबर, जिसे समया भी कहा जाता है। भद्रभाहु, जबकि श्वेतांबर है वो तो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर, स्थूल और सफेद, स तीनों मिला देना प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है ना? आ गया ना समझ में? कहने का श्वेतांबर जो कि स्थूल बाहु और सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर समया जो भद्रबाहु जो नंगे रहते हैं बिना वस्त्र, और इन्हें दक्षिण जैनी भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि श्वेतांबर, जो कि कालांतर में श्वेतांबर भी कहते हैं कि 2 विचारधाराओं में, एक 13पंथी और एक 22 पंथियों में विभक्त हो गया। 13पंथी पंथ की स्थापना किसने की थी? आचार्य भिक्षु ने की थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इस पंथ के आचार्य तुलसी ने अणुव्रत का सिद्धांत भी दिया था। और वर्तमान में कौन है? आचार्य आदिकोगे श्रवण, आचार्य श्रवण है, जो इससे पहले महाप्रज्ञ थे, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया था। तो कहने के लिए ये धर्म दर्शन की बातें हैं जो हम देखते हैं जीके में बहुत कम पूछी जाती है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जरूर याद कर लेना, स्थूलबाहु और भद्रबाहु याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र रहे हैं, एक तो उज्जैन और एक मथुरा उत्तर भारत में। जबकि हम देखा जाता है कि दिगंबर वो कहां पे? कर्नाटक में। एक प्रकार से आप देखो दक्षिण भारत में, तभी तो इन्हें दक्षिण जैनी कहा गया है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण है जो इनकी 2 संगीतियां, जैन संगीतिया सभा, वो 4 थी बौद्ध धर्म में। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, यहां 2 ही है। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। कहां पे हुई? पाटलिपुत्र में। जबकि वो कहां हुई थी? राजगृह में। उसके बाद में उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी। और अध्यक्ष थे स्थूलबाहु, जो कि जैन संघ 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पहली बौद्ध संगीतिया सभा भी कह सकते हैं और इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। ये सभा स्थूलभद्र द्वारा एक प्रकार से नेतृत्व या निरीक्षण में हुई थी। देखते स्थूल बाहु, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बंट गया था। जबकि द्वितीय संगीति 512 या 513 ईस्वी सन में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी सन में, कई जगह 512 भी और कई जगह 513 भी है, ये याद रखना। जो कि बल्बी गुजरात में, ये पाटलिपुत्र में और ये बल्बी गुजरात में। और वो याद रखना, चारों बौद्ध धर्म वाली एक मत मान लेना। कई बार हम कंफ्यूज होकर के पेपर में पूछता तो जैन संगीति है और हम बौद्ध संगीति के आधार पर उत्तर दे देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो उस समय गौर करना कि बौद्ध वाली 4 संगीतियां कौन सी है जो सभा सम्मेलन हुए उनके, और जैन वाले 2 संगीतियां या सभा सम्मेलन कौन सी हैं। तो बल्बी गुजरात में शासकता शिला द्वितीय, अध्यक्ष बनाता देवधि क्षमा सवर्ण, जो कि आगम साहित्य की रचना हुई थी। इसके अंदर कहने का मतलब है कि इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। इस संगीति के अंदर जो द्वितीय हुई थी उस समय गौर करना प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे। एक तो भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा श्रावक और चौथा श्राविका। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट है, समानांतर है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि जैन दर्शन हमारे हिंदू दर्शन के किसके निकट माना जाता है, समकक्ष माना, समतुल्य, समान माना जाता है। तो सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है प्यारे विद्यार्थियों? कपिल मुनि। उसके बाद में याद रखना, प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में कहते हैं कि महावीर तथा उसके पहले के 23 तीर्थंकरों की पूजा आरंभ हो गई थी। कहा जाता है कि विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख है, ऋषभ जो नाथ है, आदिनाथ है, उनका उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। और यहां तक कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। तो यह भी कहा जा सकता है कि जैन धर्म ये मानो एक प्रकार से वैदिक धर्म से भी पुराना है, क्योंकि वेदों में उसका उल्लेख मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखा हमने जैन धर्म के बारे में विस्तार से, जो कि बहुत कुछ देखा लेकिन सब कुछ नहीं देखा प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार आपको बताता भी रहता हूं। हमने जीके की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो बातें हैं वही क्लियर की है प्यारे विद्यार्थियों, वही क्लियर किया। सब कुछ नहीं कह सकता लेकिन बहुत कुछ बताने की मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी प्रकार से समझा सकूं। जैन धर्म से संबंधित हमने 2 वीडियो बनाई हैं, 2 क्लासें, 2 भाग है। इन दोनों को अच्छी प्रकार से देखना और अपने रजिस्टर में नोट भी करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई भी कंपटीशन अगर हम देते हैं तो उस समय ये मानो अगर जहां भारत का इतिहास होगा वहां जैन और बौद्ध धर्म जरूर होगा, तो इनको अच्छी प्रकार से तैयार करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी लाडलो। याद रखना, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।